Hello everyone, welcome back once again in the YouTube channel of Career Hub. This is Naved Alam and I am going to proceed from the last video of acid, bases and salt part 1. So let's start. Last video में हमने क्या पढ़ा आपको बताया एसिड एंड बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन्होंने नहीं देखा है ये वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी फर्स्ट पार्ट वीडियो पहले वॉच करिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि हमारे एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किससे नहीं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें उन्हीं एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है। तो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ ऑफ any acid or base can be measured with the help of universal indicator and pH scale। यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल की हेल्प से हम इजीली मेजर कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर्स। क्लियर, ये हमारा डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर को मिला के एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया जाता है हमारा। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये अलग अलग कलर को शो करता है जब इन्हें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में मिक्सअप करते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्लियर, सारे नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल इज ऑल्सो यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए भी हम पीएच स्केल यूज करते हैं। अब ये होता है क्या है, इट इज यूज टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। अब किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ये मेजर करता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना कलर को चेंज करता है। उस कलर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब ये आपका एक पीएच स्केल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डिफरेंट कलर के स्ट्रिप है इसमें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब ये स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करता है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 7 होती है तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा, ना एसिड होगा ना ही बेस होगा। अगर उसी कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर हमारी 7 से कम है, अगर 7 से लेस देन 7 है तो वो हो जाता है हमारा solution acidic, and अगर the value of concentration ion is greater than 7 then that solution will be basic। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारा सोल्यूशन एक एसिडिक है या बेसिक है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में मुझे बोलना है। सॉल्ट हमने पढ़ा, लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा, हमारे रिएक्शन से बहुत सारी सॉल्ट फॉर्म हो रही थी, बस उसी को प्रोसीड करना है हमें। सॉल्ट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जैसे मैंने पहले ही बताया था, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलती है। तो ये सिंटेक्स हो गया, एसिड व्हेन रिएक्ट विथ बेस इट विल ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सिंटेक्स आपको हमेशा लर्न करना है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और सॉल्ट को हम फॉर्म करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अब हमने क्या ले लिया, एक एसिड। एसिड मैंने बताया क्या, HCl ले लीजिए हमेशा, और एक बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट विल ऑलवेज गिव, हमें क्या देगा, वाटर देगा। तो सबसे पहले हमने वाटर लिखा। अब बचे हुए जो एलिमेंट हमारे सोडियम और क्लोरीन है, इससे हमारी बनती कॉमन सॉल्ट NaCl। तो ये हो गई हमारी सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल नेक्स्ट, एसिड। एसिड हम क्या ले लें, सेम एसिड ले लें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ पर बेस को चेंज करते हैं। बेस एक हमारा लेते हैं, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NH4OH। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, कौन सा बेस होता है कौन सा एसिड होता है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ही आएंगे। नेक्स्ट अगेन हमें क्या मिलना है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है इट विल ऑलवेज गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर सबसे पहले हम लिख लें H2O। क्लियर, अब हमारा क्या बचा, बचे हुए एलिमेंट ये अमोनिया और क्लोरीन, तो साथ में आ जाएंगे ये NH4Cl। ठीक है, तो ये एक हमारी फॉर्म हो गई अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, हमारी एक फॉर्म हो गई, वाटर साथ में मिल गया बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक
प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट केमिकल सॉल्ट एंड देयर यूजेस। क्लियर? जो हमें अब इसके अंदर हमें अपने कुछ केमिकल सॉल्ट की प्रिपरेशन को पढ़ना है। हमारा पहला जो सॉल्ट है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड वही जो हम लोग घर में कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं, NaCl। ये हमारी कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज होती है। अब ये कैसे फॉर्म होती है ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पिछले एग्जाम्पल में ही मैंने बताया था कि कॉमन सॉल्ट को कैसे फॉर्म करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक स्टेटमेंट में बताना होगा, सोडियम क्लोराइड कैन बी फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड HCl react with base sodium hydroxide, it will give कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट में से लिखेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन में कराएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट पूरी लिख देंगे जो मैंने बताया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दैट इज हमारा क्या है, आपका एसिड क्या है, HCl। ठीक है, एसिड जब किससे रिएक्ट करता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इट विल ऑलवेज गिव सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हो गई। सॉल्ट और भी तरीके से बनाया जाता है, जैसे हमारा सी वाटर में क्या किया जाता है, वाटर को हमारा एक जगह डिपॉजिट कर लिया जाता है, फिर उसको एवोपरेशन के मेथड से हम वहाँ से सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। और हमारी सॉल्ट अंडरग्राउंड वाटर में भी प्रेजेंट होती है, उसे माइनिंग करके निकाला जाता है, फिर उसमें भी अलग अलग प्रोसेस करके उससे सॉल्ट निकाली जाती है। लेकिन बट हमारे जो यहाँ पास इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है वो यही प्रिपरेशन है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, अब इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो कॉमन सॉल्ट बेसिकली हमें पता है, इट इज यूज एज अ टेबल सॉल्ट इन आवर हाउसेज। हमारे घर में कॉमन सॉल्ट की तरह इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है कॉमन सॉल्ट, इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल एट इंडस्ट्रियल लेवल फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। हमारे ये सोडा बनाने में यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। और कॉमन सॉल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग पिकल्स एंड प्रिजर्वेटिंग द मीट एंड फिशेस। मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए भी हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर जहाँ हमारी आईसी कंट्री होती है, जहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, उस कंट्री में हम लोग सॉल्ट का, इस कॉमन सॉल्ट को यूज़ करते हैं हमारी बर्फ़ को मेल्ट कराने के लिए, आइस को मेल्ट कराने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के इसके यूजेज है। हाँ, इसका यूज़ आपका सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, इट इज़ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का जो क्या बोलते हैं हम उसे, NaOH। इसका केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, आप देख के बता सकते, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपका केमिकल नेम और ये हो गया आपका कॉमन नेम। ठीक है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा कॉस्टिक सोडा फॉर्म होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं ब्राइन। मैंने क्या बोला, NaCl। जब हम इसका सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा ब्राइन बन गया यहाँ पास। ठीक है, अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो हमें क्या मिलेगा, आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा हमारा क्या होता है, NaOH। साथ में हमें मिलती है क्लोरीन गैस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये हमारा होता है आपका कॉस्टिक सोडा। तो ये हमारा प्रिपरेशन हो गया कॉस्टिक सोडा का। अब इसमें देखिए, इस रिएक्शन में पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी करंट, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है तो आपका एनोड और कैथोड भी होगा। अब जो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, हमारे क्लोरीन गैस जो फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी आपकी एनोड पे, और कैथोड पे जो फॉर्म होगी आपकी हाइड्रोजन गैस H2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमारी क्लोरीन फॉर्म हो रही, क्लोरीन, और ये एक बेस है, NaOH बेस है, कॉस्टिक सोडा हमारा एक बेस होता है। तो बेस को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं अल्कली। तो क्लोरो अल्कली, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोरो अल्कली रिएक्शन, एक क्लोरीन मिल रही है और हमारा अल्कली बेस है,
तो इसको कंबाइन किया तो क्लोरो अल्कली रिएक्शन ये कभी कभी हमारी कहलाती है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसके यूजेस की, इसका यूज कहाँ है। सबसे पहले हमारे फॉर्म हो रही हाइड्रोजन गैस। आपको पता है हाइड्रोजन गैस बहुत जगह यूज होती है। तो सबसे पहला जो इसका यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गेट वेजिटेबल घी। इसका यूज होता है फॉर मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसका यूज होता है। अब बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज होता है। सेकेंड, इट इज यूज, क्लोरीन इज ऑल्सो यूज्ड इन वाटर टू क्लीन इट इन स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर हमारे वाटर के साथ क्लोरीन को मिलाया जाता है ताकि वो क्लीन रहे वाटर हमारा। नेक्स्ट इसका यूज होता है, क्लोरीन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक सच एज पीवीसी। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग डाइज एंड क्लोरोफॉर्म। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट को बनाने में हमारा यूज होता है बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट जो यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ पेपर, इसको पेपर बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डीग्रेसिंग एजेंट। डीग्रीसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसे सरफेस जो बहुत ही स्लिपरी होते हैं तो उनकी स्लिपनेस को कम करने के लिए हम कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा केमिकल सॉल्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमन नेम इसका क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। कॉमन नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NaHCO3, ये हमारा कहलाता है बेकिंग सोडा। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, आपको स्टेटमेंट बताना होगा। बेकिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन कॉमन सॉल्ट NaCl is react with ammonia in the presence of water and carbon dioxide. It will give सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेसिक सोडा। मैंने क्या बोला, दैट इज हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट NaCl जब हमारा अमोनिया से रिएक्ट करता है NH3 से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इट विल गिव, हमें क्या देता है हमारा बेसिक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3, साथ में एक बाई प्रोडक्ट देता है हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना ये हमारा कहलाता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई बेकिंग सोडा की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। बेकिंग सोडा हमारा यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड एज अ यूज किया जाता है। दैट मीन्स जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जो हम इनो पीते हैं तो वो क्या होता है, उसमें बेसिक बेकिंग सोडा ही होता है, ठीक है। हमारी पेट की एसिडिटी, हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा का। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है और ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस थे और हमारा केमिकल सॉल्ट बेकिंग सोडा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। जैसे हम केमिकल नेम से हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते, कैल्शियम CaSO4, हेमी मतलब हाफ, H2O हाइड्रेट मतलब H2O, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन इसकी कैसे होती है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस वी विल गेट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O। जब हमारे कैल्शियम सल्फेट के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं जिप्सम,
जिप्सम, ये हो गया जिप्सम। जब इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें मिलता है हमारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस बचे वो मॉलिक्यूल्स, 2 से हम हाफ हटा देंगे तो बचेगा 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म हो गया पीओपी, प्रिपरेशन हो गई पीओपी की। सबसे पहले आप स्टेटमेंट इसको बताएंगे, स्टेटमेंट, उसके बाद हम उसकी रिएक्शन दिखाते हैं। अब इसका यूज हमें पता है बहुत जगह यूज होता है। फर्स्ट इसका यूज होता है आपका, इट इज यूज्ड फॉर it is used in hospital for setting up the fracture at right position. It is also used in making toys and statues. It is also used in making fireproofing material. POP is also used in making smooth surface. Smooth surface को करने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। जैसे हमारी सीलिंग में जो डिजाइनें बनती हैं हमारी सीलिंग में, ये सब किसकी वजह से बनती है, हमारी पीओपी का उसमें यूज होता है। सो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर को हम डिस्कस करेंगे क्लास में। सो ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूशन करियर हब फॉर द डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द करंट टॉपिक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। If you like my work and video, then subscribe our YouTube channel Career Hub. Till then, stay home, stay safe and keep studying.